सर अब ठीक है आपसे अमित भाई। स्क्रीन शेयर करनी है तो हाँ वो आपने जो मुझे हैट्रिक भेजा हो हुआ है वो मैं लगा दूं या नहीं फिर नहीं मैं कर आप? देता हूँ, मेरे मेरे पास रेडी है, मैं चले लैपटॉप आप से हूँ। लगाएं 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 लगाएं। अच्छा, ये लें, और आज तो हैट्रिक हो गई, 3 लोगों ने 3 स्क्रीन शेयर कर दी आपके साथ। हाँ बताइएगा आज जब आ वाकई जाए। हैट्रिक हुई है, इब्ने मरियम के बाद अमित तिवारी और हुँ, अमित तिवारी के बाद आप। हाँ जी। जी। अच्छा ये आप मौलवी के पीछे फिर पड़ गए हैं आप। एक तो आप इस आपका यार लगता है एक मुझे ये फेवरेट मौलवी है। एक लाइट सा ना, एक थोड़ा-सा गुफ्तगू सीरियस होने वाली है, तो उससे पहले एक थोड़ा-सा हाँ। चुटकुला छोड़ दें ताकि लोग मनोरंजन हो। हम्म, भाई ये क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान में मोहब्बत हो, तो मैंने मुफ्ती साहब के यहाँ पे थोड़ा-सा संदूर लगा टीका दिया लगा है, दिया आपने? अच्छा संदूक ताकि लगाया, मोहब्बत टीका बढ़े, लगाया। दोनों हाँ, सब भाई हो जाएँ। अच्छा भाई, ये हम्म, बड़ा ही फ़नी हुआ, एक परसों की बात है। हम्म, इसका सवाल किसी ने पूछा क्या दामाद को ज़कात देनी चाहिए? नीचे मैंने कमेंट चेक किया, तो एक मोमिन जो इंडिया से हैं, उन्होंने लिखा, सवाल लिखा मुफ्ती साहब से कि क्या आँख से आँसू निकलने से वज़ू टूट जाता है या नहीं? इंडिया हाँ। से। सवाल अच्छा चेक करें कि आँख से आंख अगर से आँसू आंसू निकलने निकले, से वजू टूट जाता है नहीं? एंड ही इज़ सीरियस गाय, मतलब ही इज़ नॉट हम्म, जोकिंग। तो हम्म। इसका फिर मुझे भी शरारत सूझी, मैंने ये जवाब लिखा है, अगर अर्ज़ करें, या आपको डिम नज़र आ रहा होगा, मैं बोलूँ? मैं पढ़ूँ? मुझे नहीं नजर आ रहा, ये मैं आपको पढ़ यहाँ देता हूँ। जूम इन करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। आपको मुश्किल होगी, थोड़ा डिम है ये, मैं पढ़ता हूँ। तो भाई उसने बोला कि आँख से आँसू निकलने से वज़ू टूट जाता है। मुझे शरारत सूझी एज़ यूजुअल, मैंने नीचे लिखा, भाई एक हदीस है सही बुखारी की, हम्म, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर पेशाब की मकदार 2 तोला चांदी से ज़्यादा हो जाए रोज़े के दौरान, तो रोज़ा टूट जाता है। इस पैगाम को ज़रूर फैलाएँ ताकि हम अपने रोज़ों की हिफाज़त कर सकें। तो पेशाब की अगर तादाद मकदार चांदी से ज़्यादा होगी ना 2 तोला, तो वज़ू टूट जाता है। उसका जवाब नहीं आया मुझे। तो चलें अब सीरियस टॉपिक पे। आपने आपने 2 तोले पेशाब के ऊपर ही पाबंदी लगा दी। बेचारा पहले पानी नहीं पी सकता, अब आपने उसके पेशाब पे ही पाबंदी लगा दी यार। मतलब ये वैसे आप मोमिनों को गुमराह कर रहे हैं। क्या यकीन करें? करें आप जहन्नम में जाएंगे। आप अल्लाह के अच्छा, दीन को मजाक बना रहे हैं। सर बस। देख लीजिएगा आप पक्के जहन्नमी हैं। सर कंधे पे लेके फिरते हैं सरतन से जुदा हमारे पीसफुल मोमेंट। अच्छा, 3 बातें मैं ऐड हाँ। कर देता हूँ जल्दी से। पहला, कि दोस्तों आप स्ट्रीम देख रहे होते हो, जो लोग फुल टाइम या पार्ट टाइम यूट्यूब हाँ। चला रहे होते हैं, सुपर चैट नहीं भूला करें। ये टाइम का पैसा होता है, टाइम का, इल्म का नहीं। इल्म की तो कोई कीमत नहीं होती। और पेट्रियन बने, जो भी गालिब हाँ कमाल हारिस पेट्रियन पे सुल्तान, जो भाई दोस्त जिसने हो। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करे जाओ, और मेरा इंग्लिश चैनल का लिंक है इधर, उसको भी सब्सक्राइब करो भाई। वो अभी तीन सुपर हजार चैट जो है सब्सक्राइबर पे ना, पहुंचा है। सुपर चैट ना एक ऑक्सीजन होता है, गैस होती है गाड़ी की, कि आप ज्यादा लंबा माइल जा सकते हो, एक मोटिवेशन होता है। ये हम्म, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, पैसा इज रियल मोटिवेशन, नॉट अल्लाह, नॉट भगवान। अच्छा, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ सुपर चैट थोड़ा सा अगर चाहो, जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात, एक और आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, कि आप अगर अपना मुंह छुपाते हो, नहीं आ सकते, ये जो चैनल्स होते हैं ना, न्यूज चैनल्स, जहाँ पे हजारों कमेंट्स होते हैं, या खासतौर पे बॉलीवुड लोग बहुत देखते हैं, उनमें भी ये हम्म, चैनल शेयर करो। लोग क्लिक करेंगे, तो अगर 100 भी क्लिक कर देंगे ना, तो हो सकता है वो ढूंढ रहे हो, कोई तलाश ढूंढ रहे हो। ये भी एक टिप दे रहा हूँ आप दोस्तों को, कि आप ये गालिब कमाल हारिस सुल्तान सबके चैनल स्पार्टकस शेयर क्या करो। अच्छा, ये तो हो गई, और अब मैं आ जाता हूँ आप काम की बात पर। देखिए, सेल्फ हम्म, क्रिटिसिज्म बहुत अच्छी चीज है। अमित तिवारी आए, इनकी रिस्पेक्ट इसलिए मैं करना चाह रहा हूं दिल से, क्योंकि अपना घर का कचरा साफ करने की बात कर रहे थे। यही प्रॉब्लम इंडियंस मिस करते हैं, कि जब वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं और अपना कचरे को नहीं देखते हैं। ये चले जी। चीज सीखें। मैक्सून ने भेज दी आपके कहने पे $5 की सुपर चैट जी, थैंक यू। अच्छा जी। शुक्रिया। जी सर। तो देखें, अगर मैं अपने पाकिस्तान इस्लाम पे क्रिटिसाइज नहीं करूँ ना, तो मेरा ये राइट नहीं बनता कि मैं आपके घर का कचरे को जाके देखूं। तो अमित हम्म, तिवारी की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, कि वो पहले अपना कचरा देख रहे हैं। और इनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, कि सारे जो भक्त हैं और जो मोमिन है ना, वो बाहर रहते हैं, इंजॉय करते हैं लग्जरी लाइफ की, और गुन गाते हैं अपने पुराने दौर के। अब आ जाए काम की हम्म, बात पे। अब हम्म, मैंने, नवीद भाई आज आए थे, हाँ और हाँ। नवीद भाई की बात को मैंने जरा सीरियस ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई साइंस पे भी कोई बात करो। तो अच्छा। एक किताब है इन री इनकारनेशन पर, वो उसका मैं, आप इजाजत दें तो मैं रिव्यू करता हूँ, बिल्कुल जी ज्यादा करें लंबा जी करें। रिव्यू नहीं है, ठीक है। हम्म,
अच्छा, अब मसला ये होता है कि जो चाहे भक्त हो या मोमिन हो, वो अपनी खुद किताबें नहीं पढ़ते हैं और वो उसका शिकार हो जाते हैं कि अगर रीइंकार्नेशन एग्जिस्ट करता है या फरिश्ते एग्जिस्ट करते हैं, व्हाटएवर। इस किताब को मैं इस नाचीज ने पढ़ी और मैं वक्त जाया किए बगैर इसका आपके सामने रिव्यू पेश करता हूँ। ये मैंने अमेज़न से बाय की थी। ये जिम टकर ने लिखी है, जो अक्सर भक्त भाई जो हैं वो हवाला देते हैं जिम टकर की वजह से रीइंकार्नेशन प्रूव हो गया। तो क्यों ना किताब खोली जाए भाई, ना मैं आपको सुनूंगा ना मैं, और हाँ, ये किताब में मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन कोई नहीं बनाऊंगा, ये आप लोग को जज कीजिएगा। फॉरवर्डेड बाय इयन स्टीवेंसन, तो डॉक्टर टकर फॉरवर्ड बाय इयन स्टीवेंसन दिबाचा। तो अब इसको लाके चलते हैं। अब मैं रेड वाले जो सिर्फ पढ़ूंगा, इस किताब का रिव्यू मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये किताब रीइंकार्नेशन को एज ए प्रूफ भक्त करते हैं। उन्होंने तो ये किताब नहीं खरीदी, आपके भाई ने खरीद के इसको पढ़ने की कोशिश की है। अच्छा, ये लिखते हैं, अब मैं इंग्लिश करूंगा साथ में उर्दू तेजी से कर दूंगा। लिखते हैं डॉक्टर जिम टकर, आई विल ट्राई टू प्रेजेंट इट इन एज फेयर एज वे एज पॉसिबल सो दैट यू कैन जज फॉर योरसेल्फ। यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं कि तुम जज करो, मैं सिर्फ प्रेजेंट करूंगा जो एविडेंस है। द फिनोमिनन ऑफ यंग चिल्ड्रन रिपोर्टिंग पास्ट लाइफ मेमोरीज इज फैसिनेटिंग। बड़ी अच्छी बात है कि वाकई बच्चे पुरानी बातें करें, बड़ा फैसिनेट हमें भी करती हैं। आगे लिखते हैं, यू कैन ग्रेजुअली फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट व्हाट इट मींस। अगेन डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि मैं नतीजा दे रहा हूं, कह रहा है आप अपना ओपिनियन बनाओ। नेक्स्ट, बड़ी फनी चीजें आएंगी इस किताब की, ज्यादा पेजेस नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, अब ये आगे लिखते हैं, लाइफ बिफोर लाइफ इज देयरफॉर एनालिटिकल रादर देन इमोशनल और रिलीजियस। अगेन यहाँ डॉक्टर ये नहीं बोल रहा कि मैं हिंदू की वजह से किताब लिख रहा हूं, कह रहे हैं वो कि ये किताब एनालिटिकल है, इमोशनल भी नहीं है और रिलीजियस भी नहीं है। गौर करने की बात है कि ये ना के आपका इमोशंस है ना रिलीजन है। आगे, आई विल ट्राई नॉट टू कन्विंस यू that these cases prove that reincarnation occurs. Again, reincarnation की उर्दू हिंदी क्या होती है गालिब भाई? जन्म हिंदी मेरे ख्याल है पुनर्जन्म। आई डोंट नो, पुनर्जन्म आई डोंट नो कि पुनर्जन्म कहना सही है कि नहीं। तो इसमें डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा से बोलते हैं कि जो मेरे केसेस है ना, ये रीइंकार्नेशन को प्रूव करने की कोशिश नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ी मजे की बात आएगी। आगे लिखते हैं, these cases are not about proof। अगेन वो बात कर रहे हैं कि जो मेरे केसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रूफ नहीं है, एक एविडेंस हो सकती है जिसका आगे वो बताते हैं क्या होगी। आगे चलते हैं, यहां पे लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स। अब मैं इसकी हिस्ट्री पे जा रहा हूं कि वर्जीनिया का मैं आपको सारा बताऊंगा जो किताब में लिखा हुआ है कि कैसे ये 3000 केसेस रिव्यू हुए थे दुनिया भर से रीइंकार्नेशन बच्चों पर। इसमें लिखते हैं कि असिस्टेंट्स की मदद से डॉक्टर स्टीवेंसन ने was soon finding cases in number of countries that he made trips to India, श्रीलंका, टर्की, लेबनान। देखिए मैंने गौर किया, इस किताब में बार बार इंडिया का जिक्र आया है और मैं बताऊंगा क्यों आया है। बार बार उन्होंने कहा डॉक्टर स्टीवेंसन ने इंडिया में विजिट किया। आगे लिखते हैं, विद कार्लसन फंडिंग्स। देखें कार्लसन फंडिंग्स, बताऊंगा कौन थे ये। डॉक्टर स्टीवेंसन वाज एबल टू स्टेप डाउन एज ए chairman of the Department of Psychiatry in 1967 to force full time on his research। यहाँ ये कह रहे हैं कि कार्लसन ना बहुत बड़े बिजनेसमैन था न्यूयॉर्क में शायद, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर स्टीवेंसन को फंड्स किया कि भाई मैं तुम्हें इतना $1 मिलियन देता हूं, तुम इस रीइंकार्नेशन या बच्चों पे ना तजिया करो। तो जब इतना पैसा आया स्टीवेंसन को गालिब भाई, तो उन्होंने हाँ रिसर्च करो, तो उन्होंने देखें अपना डिपार्टमेंट से स्टेप डाउन कर दिया। आगे सुने क्या लिखता है। आगे लिखता है, द डीन ऑफ द मेडिकल स्कूल यानी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ द वर्क। ये आप अगर इसको रिपीट करते हैं मुझे मजा आ जाएगा। देख क्या कह रहा है वो डीन, क्या कह रहा है। असल में मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो फिर हाँ आप सही है। देखें क्या लिख रहा है ये लिख रहा है कि डीन जो था ना मेडिकल स्कूल का, उसने इस काम को अप्रूव नहीं किया था एंड वॉज हैप्पी टू सी स्टीवेंसन स्टेप डाउन। और वो खुश हुआ कि डॉक्टर स्टीवेंसन ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया है। यानी अगेन ये कोई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया पगली नहीं हो रही थी
कि उन्होंने कह दिया था कि बस यही जिंदगी है, इसी को करना है। तो फिर आगे आगे डॉक्टर स्टीवेंसन अग्रीड टू अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल रिसर्च डिवीजन। तो स्टीवेंसन ने एक छोटा सा रिसर्च बनाया। आगे चलते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या है ये दोस्तों देख लो जिसको खरीदनी है। चिल्ड्रन के बारे में है, रिपोर्ट मेमोरीज ऑफ प्रीवियस लाइफ, इन्वेस्टिगेटिंग द केसेस, एक्सप्लेनेशन टू कंसिडर, मार्क फॉर लाइफ, रिमेम्बरिंग द पास्ट, अनयूजुअल बिहेवियर्स, ये सारे चैप्टर्स हैं इसमें। डिवाइन इंटरप्रिटेशन और आखिर में कंक्लूजन जो डॉक्टर देंगे मैं आपको दूंगा। अच्छा, यहाँ पे आता है द स्टोरी ऑफ द रिसर्च एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया बिगिन इन 1958। आज हम आप 2021 में हैं, तो ये 1958 में रिसर्च स्टार्ट हुई थी। Along with this accomplishment, Dr. Stevenson was interested in paranormal phenomena. तो डॉक्टर स्टीवेंसन को एक इंटरेस्ट था कि वो पैरानॉर्मल चीजों पे इन्वेस्टिगेट करें। यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आफ्टर द पेपर वाज पब्लिश इन 1960, डॉक्टर स्टीवेंसन बिगिन टू अबाउट द न्यू केसेस और लर्निंग अबाउट 4 केसेस इन इंडिया। दोबारा इंडिया का बार बार जिक्र आ रहा है, बताऊंगा क्यों। फिर श्रीलंका, उसके बाद यहाँ पे मैं मुख्तसर बता दें जो ये लिखा हुआ है कि जो कंपनी का मालिक था जिरिक्स कॉर्पोरेशन, उसकी जो वाइफ थी ना कार्लसन, उसको बड़ा इंटरेस्ट था स्पिरिचुअलिज्म पर। तो उसने डॉक्टर मरने से पहले वसीयत दी कि $1 मिलियन जो है ना मेरे पैसे का डॉक्टर स्टीवेंसन रिसर्च पे दिया जाए। तो वो डॉक्टर स्टीवेंसन खुद सोचे क्यों 3000 केसेस पे गवर्नमेंट पैसा लगाएगी, ठीक। तो उन्होंने इसकी सपोर्ट से किया। आगे लिखते हैं कि टोटल वी हैव एंटर्ड 1100 केस of the 2500 cases into the computer database. It includes all Indian cases. नोट करें गालिब भाई, बार बार इंडिया का जिक्र आ रहा है, क्यों आ रहा है ये सस्पेंस मैंने रखा हुआ है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टिगेशंस, बिफोर वी इन्वेस्टिगेट केसेस वी हैव टू फाइंड देम। जाहिर सी बात है आपको वैसे बच्चे ढूंढने होते हैं कि कौन पुरानी बातें बता रहे हैं। वी हैव डन so wherever we have looked for them, but cases are easier to find in areas where are general belief in incarnation. ये नजर आ रहा है आपको, पढ़ सकते हैं आप। रीइंकार्नेशन में एक जनरल बिलीफ जहां पे है, देख लें आप, ये क्या कह रहा है डॉक्टर कि हमें केसेस आसानी से वहां मिलते हैं जहां डॉगमा या बिलीफ या रिलीजन होता है इनकारनेशन पर। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। आपको पाकिस्तान में कम मिलेंगे, आपको कनाडा में कम मिलेंगे, तो डॉक्टर को ज्यादातर इंडिया में मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, मैं न्यूट्रल हूं उस वक्त। ये कहता है दिस इंक्लूड इंडिया एंड श्रीलंका where Dr. Stevenson made his initial trips. अब आपको पता है पैसा तो उसने दिया था ना, जो गोरी मरी थी उसकी वसीयत से था ये। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेता, कंक्लूजन पे आता हूँ। देखें, ये बंदे का रिसर्च किया, ये लड़का था ना बच्चा गुना टुकला बडरवावू। अब इंडियन श्रीलंकन नाम जो है ना राणा टुंगा ही आता है मुझे बोलना। वो बच्चा श्रीलंका से था। इसकी जयसूर्या नहीं आता आपको? जयसूर्या भी आता है, जयसूर्या भी आता है। अच्छा, ये देखें, ये अब ये केसेस जो इस किताब में लिखी है ना डॉक्टर जिम टकर ने, वो सारे ज्यादातर आपको इंडियन से श्रीलंका से आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है। ऑल्दो यहाँ पे लिखते हैं कि जो रीइंकार्नेशन का आइडिया है ना वो रिडिकुलस है, ऑफेंसिव है, वे अदर एक्सेप्ट इट ऑन फेथ। द आइडिया ऑफ रीइंकार्नेशन हैज अपील्ड टू मैनी थ्रू आउट हिस्ट्री एंड प्लूटो, एंशिएंट ग्रीक्स, हिंदूज एंड बुद्धिज्म, और इन एशिया में बहुत, और वेस्ट अफ्रीका में भी ये रहा है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये कह रहे हैं प्लेटो से चला आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। इवन लिखता है इवन सम ग्रुप्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियंस वो भी यकीन करते थे। टुडे पीपल इन द वर्ल्ड हु बिलीव इन रीइंकार्नेशन मैनी आउटनंबर दोज हु डू नॉट। अच्छा, आगे चलते हैं। ये भी केस देखें, चंद्रा, ये इंडिया का है। अगेन ये सारे केसेस ज्यादातर आपको इंडिया में। अच्छा, यहाँ पे गालिब भाई ये इसमें ये हवाला देता है कि न्यू टेस्टामेंट में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आता है। वो न्यू टेस्टामेंट में ये है कि वो ये कहता है कि जॉन जो है ना, जो जॉन द बैप्टिस्ट है वो इलाया की रीइंकार्नेशन है, बस यही है बस। यस यस एग्जैक्टली, इसने यही बोला है कि उसने मैथ्यू का हवाला दे दिया, तो मैं भी इसको रीड करके टाइम वो बचाऊंगा। यहाँ पे बस ने बताया बाइबल वगैरह में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। देखें, फिर केस आया द केस ऑफ जेमिनी जयसीना। जयसीना कहाँ बॉर्न हुआ? श्रीलंका। चक्कर क्या है, ज्यादातर बच्चे इंडिया से मिल रहे हैं यार, आई डोंट नो। मैं थोड़ा मे बी रीइंकार्नेशन की बात डॉक्टर कह चुका है कि जहां बिलीफ होता है वहां ज्यादा बच्चे आपको मिलते हैं, क्योंकि माँ बाप उनको बचपन से ठूस देते हैं, कर्मा। अच्छा, आगे चलें। बाइबल का इसने बताया, कह रहा है बाइबल डज नॉट स्पेल आउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकार्नेशन टू बी श्योर, बट दैट डज नॉट मीन रीइंकार्नेशन आर नॉट नेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स।
यानी थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है, ठीक है। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, मसला ये है कि बाइबल इस मामले में बस ठीक है, वो कोई डिनाई नहीं करती इसको, जाहिर बात है कि वो इस बात को कंसिडर ही नहीं करती, तो डिनाई कहाँ करेगी वो जॉन वाला जो केस है दैट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन, ठीक है। ओके, अच्छा ये नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, जॉन हैड बीन प्रैक्टिसिंग रोमन कैथोलिक बट ही बिलीव्ड इन रीइंकार्नेशन। अगेन ये कॉन्सेप्ट और जगहों से भी आ रहा है, ठीक है। और इवन ही वुड, और उसने क्या कहा था जॉन ने, he said he would take care of animals in his next life। उसकी ग्रैंडसन जो विलियम था कहता था कि वो एक जानवर बनेगा, जानवरों का डॉक्टर बनेगा, कि जो बच्चों का नेक्स्ट जन्म है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा अब यहाँ पे साइंस की बात करते हैं। वो डॉक्टर यहाँ कहते हैं a disadvantage of the explanation is that term reincarnation does not tell us, वो कहते हैं reincarnation के प्रॉब्लम बताते हैं डॉक्टर। अगेन डॉक्टर कोई हिंदू नहीं है, वो एक न्यूट्रल होकर उसने किताब लिखी है, कह रहा है कि does not tell everything that we would like to, where does the conscious go। वो कहता है हमें नहीं पता कॉन्शियस कहाँ जाती है और दो जिंदगी के दरमियान वो कहाँ रहती है। where does the when does enter the new body, ये भी नहीं पता कि कॉन्शियसनेस एंटर कब होती है, दो किस दिन होती है। why do these children have memories past life when most people do not। तो यहाँ पे सवाल उठाता है। आगे चलते हैं, अब ये कंक्लूजन देता है यहाँ पे, इस किताब का ना 2 पेज रह गए, तो कंक्लूजन देता है। दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये किताब मेरा कोई अपनी राय नहीं है, ये जो लिखा मैं एग्जैक्टली पढ़ रहा हूँ। जो भक्त कहते हैं कि जिम टकर को देखो, इन स्टीवन को देखो और दूसरे न्यूरोसर्जन को देखो, देखिए क्या लिखता है, ये कंक्लूजन लिखता है ये। मैं इसको बहुत एहतियात से पढ़ूंगा, समझे, यही एसेंस है। Another factor that argues against karmic effects is one that I mentioned in chapter 4. The birthmark and birth defect cases involve lesions. Lesions होते हैं जो निशान होते हैं, that match wounds that the children remember suffering in the previous life। वो कहता है कि जो बर्थ मार्क और बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो नजर आते हैं जो बच्चों से हमने इंटरव्यू किए। If we thought that पिछली उम्र में जो लगे थे, पिछले जन्म में जो जख्म लगे थे, वो उनको सिग्निफाई करते हैं। Yes. If we thought that karma was responsible for them, कह रहा है अगर हम ये फर्ज करो सोच लें कि कर्मा की वजह से या रीइंकार्नेशन की वजह से निशान है, then we might expect them to match wounds that the previous personalities inflicted on someone else rather than one they suffered themselves। तो फिर इसका मतलब और निशान तो किसी और ने मारने चाहिए थे। आगे लास्ट लाइन देखें क्या कहते हैं। गालिब भाई आप पढ़ना चाहेंगे लाइन लास्ट सिंस से। हाँ, since this is not the case, we have to say that the marks and defects do not support the idea of karmic effects। यानी वो ये कह रहा है कि कार्मा के मुताबिक तो उनके जिस्म पे वो निशान होने चाहिए जो उन्होंने पिछले जन्म में दूसरों को जख्म दिए थे, वो नहीं जो उनको लगे थे पिछले जन्म में, ठीक है, बल्कि वो होने चाहिए जो उन्होंने दूसरों को दिए थे। अगर किसी का सर फाड़ा है तो इसके सर में वहां पे बर्थ मार्क होना चाहिए जो दूसरे बंदे को जख्म दिया, ठीक है, ना कि वो कि जी जो नहीं दिया जो खुद को लगा है वो नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये लास्ट लाइन इस किताब का निचोड़ है। भले कोई पूरी किताब ना भी पढ़ता ना, वो केसेस ये लाइन पढ़ लेता, उसको समझ में आ जाता कि ये सब ढोंगी है, ये सब झूठ था। लेकिन क्या लिखा हुआ है, सिंस दिस इज नॉट द केस, ये केस नहीं है, वी हैव टू से, ये आखिरी किताब का लास्ट चैप्टर है इसका, वी हैव टू से दैट द मार्क्स एंड डिफेक्ट्स डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ कार्मिक इफेक्ट्स। यानी उसने किताब का निचोड़ क्या कह रहा है कि ये सपोर्ट नहीं करता, जो निशान कार्मा की बात को सपोर्ट नहीं करता, सीधा वो ये कह। हाँ, और आखिर में इसने एक बात लिखी है, फाइनली आई वांट टू थैंक माय वाइफ क्रिस हु एक्ट as my unofficial editor, my colleague, my support, my soulmate. While I would love to spend multiple lifetimes with her, I feel so very fortunate to share with one। ये मैंने इसलिए लाइन ऐड की, इसने अपनी वाइफ को बोला कि इतनी अच्छी मेरी वाइफ है कि मैं इसके साथ हजारों जन्म साथ रहूं। देखें ये ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मैं हजारों जन्म लेके यूट्यूब पे आया करूं, आपकी भी होगी। अब कोई भक्त इस लाइन को पढ़ के समझ ले कि यार डॉक्टर जिम टकर बिलीव रखता था, तो भाई मुझे उसकी थोड़ी मैं आगे कुछ सख्त बात नहीं करना चाहता कि आप जो मजहबी, मैं कंक्लूड करता हूं, ये जो मजहबी लोग होते हैं, चाहे वो भक्त हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, ये सिर्फ और सिर्फ
अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे इनको सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई हल्की सी इनकी काम की बात कर दे और फौरन मान ले, लेकिन किताब पढ़ के पता चलता है दैट karma or reincarnation does not exist according to the University of Virginia, published by them with Dr. Jim Tucker. जी सर, ठीक है मैं बिल्कुल सर, वापस सही करता है। हूँ शेयरिंग।